नवलोक कल्याण मंच द्वारा शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व निगम पार्षद वरिष्ठ वकील हरचरण सिंह जोश द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें, हर साल शहीद दिवस एवं भगत सिंह का जन्मदिन हरचरण सिंह जोश कई सालों से मनाते आ रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्टूडेंट था जब कॉलेज में, मैं 1960s की बात सुना रहा हूँ। तो हिस्ट्री में स्टूडेंट था, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था। तो मैंने भगत सिंह जी की हिस्ट्री पढ़ी, दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री पढ़ी। मैं कन्विंस हो गया कि जो नौजवान 21 साल की उम्र में अंग्रेज़ को मारने के लिए, जनरल डायर को मारने के लिए बात हुई जलियांवाला बाग की, भगत सिंह जी उनसे कन्विंस थे। तो मैं उनसे कन्विंस होकर मैंने कहा, जब ये भगत सिंह जी जैसे लोग 21 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं, मैं यहाँ 62-63 की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ता रहा। फिर मेरे मन में आया कि मैं भगत सिंह का फंक्शन क्यों ना करूँ घंटाघर पे पब्लिक मीटिंग। तो मैंने 73 में एक मीटिंग शुरू की। 73 में 200-400 लोग घंटाघर किया किया। उसके बाद मैं कन्विंस होता गया। फिर मैंने बड़ी मीटिंग घंटाघर सड़क रोक के करनी शुरू कर दी। वो 74 से लेकर अब आप देखिए ये 2024 आ गया। इस बार क्योंकि रेलवे वालों के, मेट्रो वालों ने परमिशन नहीं दी, उनका हमारी ज़मीन खुद ही अभी नहीं मिल सकती। तो मैं भगत सिंह के उस आइडिया से बड़ा कन्विंस हुआ कि जो 21 साल की उम्र में शहीद हो, देश भारत माता के लिए आज़ाद रहता, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे साथी थे, नौजवान थे। तो मैं कन्विंस हुआ, मैं क्या ये नौजवान करते हैं, इनकी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में लड़के फिल्म देखने जा रहे हैं, किसी को पता नहीं भगत सिंह ने क्या किया। तो मेरा ये आइडिया यूनिवर्सिटी से हुआ। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी पढ़ते मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया 68-9 में। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में भगत सिंह का फंक्शन कर दिया उसे। फिर धीरे धीरे कन्विंस होते हुए भगत सिंह का आइडियल्स के, मैं क्या ये सारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सारे एक टोला था जिस टोले ने लोगों में प्रेरणा पैदा की कि हम इस भारत माँ को आज़ाद कराएंगे, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे, मुग़लों से आज़ाद कराया देश को, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे। जब उन्होंने सोचा, जनरल डायर को मारा था उन्होंने जाके लंदन में, उधम सिंह ने, वो गया जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में 500 लोगों को मार दिया। वो जज्बा था मुझे बहुत, मेरे दिमाग में भी था कि ये रेवोल्यूशनरी उस ज़माने के कर सकते कि हम इनकी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। तो ये शुरू हमने मूवमेंट की। फिर जनरल डायर को उन्होंने मारा, वहाँ जाके लंदन जाके, जब जलियांवाले बाग में 1500-1800 के लोग, जब उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया जनरल डायर ने, उसके बाद भगत सिंह भी उस बात से कन्विंस हुए। उसके बाद भगत सिंह ने कन्विंस होने के बाद उनको भी गुस्सा था। तो ये सारी मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ भगत सिंह एक क्रांतिकारी था। बट मेरे देश का अभाग्य है, मेरे देश की लीडरशिप का ये अभाग्य है कि वो लोग, मैंने ज्ञानी जैल सिंह के ज़माने में भी आवाज़ उठाई कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रपति बने, होम मिनिस्टर बने। लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा अच्छा मैं करवा दूंगा, चलते रहे। फिर मैं मोदी जी जब आए, टाइम लिया, टाइम लेने के बाद मैंने मेमोरेंडम दिया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे हम चाहते हैं भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं, किसी ने दिया। वो आज नहीं चाहते इन भक्तों को, जिन देश भक्तों को, क्रांतिकारियों को कहीं ऐसी बात बता दें जो आने वाली जनरेशन पढ़े। वो चाहते हैं जो हो गया सो हो गया, आने वाली जनरेशन को कैसे पता लगेगा भगत सिंह ने क्या किया, किस उम्र में फांसी पे चढ़ी। ये हमें प्रोपोगेट करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कई यूनिवर्सिटियों में भगत सिंह का और इन क्रांतिकारियों का जिक्र था, कोर्स से हटा दिया।
मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल कोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हायर सेकेंडरी 12th कॉलेज भगत सिंह राजगुरु चंद्रशेखर, किसी का नाम नहीं स्टीव। तो मुझे अफसोस होता है, तो इसलिए मैं उस बात से हो गया। मैं चाहता हूँ भगवान मुझे शक्ति दे जब तक मैं कर सकूँ। मेरी जीवन के 79 ईयर मैंने कंप्लीट कर लिए, मैं 80वें वर्ष में जा रहा हूँ, पता नहीं कितने साल जीना। मैं चाहता हूँ छोटे लाल जी की बात ठीक थी, एक टीम बना दे ताकि ये झंडा चलता रहे, हम रहे ना रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन भगत सिंह जी को, उनके साथियों को और शहीदों को जो अनगिनत है उनको देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो परिपाटी जो साहब ने रखी है इतने सालों में, और हम सीखें, जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी, कुर्बानियाँ, जेल की यातनाएं सही, ऐसे करोड़ों इंसान हैं, भगत सिंह उनमें वो है जिनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। तो हम सीखें, लोगों के लिए काम करना सीखें, गरीब आदमी के हक में खड़े होना सीखें, लोगों को साथ लेकर चलें। इनके लिए दर्द होगा तभी ये देश तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। सर, शहीद भगत सिंह जी उनके नाम को इस्तेमाल करना आजकल राजनीतिक पार्टियों ने बना लिया अपना, जिस तरीके से, क्या बोलेंगे उन पार्टियों? सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि ऐसे नाम से प्रेरणा मिलती है। शहीद भगत सिंह छोटा नाम नहीं है। 21 साल की उम्र में कोई आदमी फांसी का फंदा चूम ले और उसको वहाँ से निकालने की कोशिश हो और मना कर दे कि नहीं मैं नहीं निकलूँगा, तो बहुत बड़ा नाम है। इससे तो हमें प्रेरणा मिलती है। देश का सबसे बड़े क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और मैं ये चाहता था कि पूरा देश हमारे भगत सिंह का जन्मदिन मनाए, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ पार्टियाँ जो हैं भूल जाती हैं, जो उन्होंने आज़ादी कराई है, जिनको देश के लिए हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको याद नहीं करते हम। 13 साल के वर्ष में उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितना बड़ा परिवार ने दिया उनको याद करना चाहिए, पर हम लोग याद नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। और ये अगर हम जन्मदिन नहीं मनाएं तो आने वाली पीढ़ी को पता नहीं चलेगा सही भगत सिंह जी है कौन, चंद्रशेखर जी है कौन, तो सब तरानी कौन है। तो इसीलिए जन्मदिन बहुत मनाना चाहिए। जो साहब ने जो हर साल, और हमारे सुमेश भोजगी जी और राही साहब पत्रकार हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी बात को रखते हैं, ये आगे चलाते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शहीद भगत सिंह को एक बार नमन करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और हमारे आठ लोगों की तरफ से बहुत बहुत नमन शहीद भगत सिंह जी की याद में। आज हम सरदार भगत सिंह जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हर वर्ष मनता है हमारे क्षेत्र के अंदर, होना तो ये चाहिए, बल्कि कि सरकारें आई हैं और चली गईं, लेकिन आज राजनीतिक रूप से इनको कोई भी शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, ये हमें अफसोस है। और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वीर सेनानी को, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर किया, वीर शिरोमणि शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दें। और हम इसी प्रकार देश के युवाओं से, जो कि आज के समय में नफरत के दौर में भाईचारे को तोड़ रहे हैं, लोगों में मादकता का बढ़न चल रहा है, नौजवानों में सरदार भगत सिंह के जीवन को पढ़ाया जाए और एजुकेशन में शामिल किया जाए, जिससे कि लोगों के नौजवान पीढ़ी के अंदर ये प्रेरणा जागे कि राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति भी कोई जज्बा होता है। और इसी शब्दों के साथ मैं कामना करता हूं कि अपने आने वाले भविष्य में जो भी हमारी नौजवान पीढ़ी है वो नशा मुक्त हो और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहे। और इस जीवन से यही प्रेरणा ली जाती है, भगत सिंह जी के जीवन से। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे भूतपूर्व विधायक के लड़के हैं, बोलोगे जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा आज 27 सितंबर ये दिन आज हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। आप कह रहे हैं हम भूल गए हैं, हम भूल नहीं सकते। शहीद आज़म भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी की जो आज जयंती है, और हमारे यहाँ सीनियर जितने मौजूद हैं, ये एक मजबूत कड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इनकी कुर्बानी को, जो बलिदान इन्होंने दिया, वो इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि ये देश में एकता, अमन चैन का एक प्रतीक है, ये एक स्तंभ है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, कुछ लोग इन जाने माने पहचाने स्वतंत्रता सेनानियों को, इनके बलिदान को कोशिश करते हैं धूमिल करने के लिए, भुलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का युवा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर इस
इनके प्रयास को विफल करेंगे और आने वाला समय शहीद आज़म भगत सिंह जो एक शांति, एकता और सद्भावना का प्रतीक है, सबको साथ लेके चलने के लिए इन्होंने देश की आज़ादी के लिए मात्र 21 वर्ष की आयु में जो कुर्बानी दी थी, वो इसलिए नहीं दी थी कि आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग सब एक हैं, सब भाईचारे का एक प्रतीक है। शहीद आज़म शहीद भगत सिंह जी ये हमारे लिए अमन चैन का एक संदेश और दूत है, और आज नहीं आने वाले 100 साल 200 साल में भी हम इस दिन को आज इसी उमंग के साथ मनाएंगे। ये आपको हम आश्वासन देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र टाँक है और हम लोगों ने स्कूल में भगत सिंह की जीवनी पढ़ी तो उससे पढ़ कर के हम प्रेरित हुए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े उसके लिटरेचर को पढ़ने के बाद तो भगत सिंह को समझा। आज जो हम भगत सिंह का नाम तो लेते हैं, सिर्फ हम पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे उनकी जो है ना जयंती मनाएंगे या शहीदी दिवस मनाएंगे, एक दिन के लिए हम सिर्फ बात करेंगे। सभी भगत सिंह को समझने के लिए उनके लिटरेचर को, उनके विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी एक किताब थी जो उन्होंने जेल से पत्र लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। तो उस ज़माने में एक ऐसे युवा ने जिसकी उम्र आज जो है ना, जैसे हम युवाओं को देखते हैं सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, व्यसन में लगा हुआ है, नशाबंदी में लगा हुआ है, लेकिन उस समय इतनी छोटी सी उम्र में वो अपना जीवन का इतना बड़ा पार्ट प्ले करके चले गए कि कोई आज युवा सोच भी नहीं सकता। उन्होंने जो है वर्ग विहीन समाज की बात करी थी, किसानों के लिए बात करी थी, उन्होंने जाति विहीन समाज की बात करी थी। आज उनका लिटरेचर पढ़ो तो सही, उन्होंने भारत का जो सपना देखा था वो आज भारत का सपना भी पूरा नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि भगत सिंह को अगर जिंदा रखना है तो उनके विचारों को यहाँ लागू करना पड़ेगा सरकारों को।